बात पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की, जो महायुद्ध के कगार पर पहुंच चुका है और ट्रंप की जिद ने यह सब कुछ करवा दिया है। तो महायुद्ध तो अब शुरू होने वाला है। जरा देखिए उसकी आहट, उसकी गूंज, उसकी तस्वीर। सबसे पहले do not, future attacks will be far greater and a lot easier. لدى القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا तो ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन शांत हुआ है, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका युद्धपोत के निशाने पर ईरान है, जो बेहद ही ईरान के करीब आ चुका है। अब्राहम लिंकन जो कि एक युद्धपोत है, और ऐसे यहां से विमान जो कि लड़ाकू विमान है, वो अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसने शुरू कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर ईरान है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। विध्वंसक युद्ध होने वाला है। महासंग्राम में अमेरिका की जो नजर है पूरी तरह ईरान पर है, और चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी गई है। युद्धपोत जो वॉरशिप बिल्कुल ईरान के करीब है, अभी से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहां से फाइटर जेट्स जो हैं लगातार आसमान में गरज रहे हैं, और ये ईरान को दिखा रहा है कि अब भी संभलने का वक्त है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है ईरान के तट के बहुत ही करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात हो चुका है। तैयारियों वाला वीडियो आपने देख लिया, तस्वीरें देख ली, लेकिन ट्रंप ने अपनी जुबान से यह सब कुछ कह दिया है। जो होना है वो भयावह होना है, जो होगा बहुत बड़ा और भयानक होगा। तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. If they do not, तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की धमकी के आगे पूरी तरह से ईरान नतमस्तक हो चुका है। ईरान ने भी साफ कह दिया है, और कहा नहीं बल्कि कुछ दिखा दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका प्रक्षेपण किया, यानी आसमान में यह दिखाने की कोशिश की गई कि हम भी किसी से कम नहीं, और पूरा माकूल जवाब देने को तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल की गर्जना आप सुन पा रहे होंगे। ईरान की ये तैयारी है, लेकिन पूरा प्रदर्शन देखिए ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को एक झलक दिखा दी है। आप समझिए कि इस युद्ध को किस तरीके से ले जाना, किस तरफ ले जाना, उसकी तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। 3000 से ज्यादा मिसाइल होने का दावा ईरान ने कर दिया है। तो युद्ध की आहट है, और इस आहट के बीच में रूस की तरफ से एक मदद दे दी गई, और ईरान ने वो दिखाया है जो दुनिया ने पहले नहीं देखा होगा, और शायद आपने भी। आप देखिए, रूस ने ईरान को इस्कंदर जो मिसाइल है और उसकी जो मारक क्षमता है वो बता दिया, यानी कि ईरान के पास अभी सबसे अपडेटेड वर्जन इस्कंदर मिसाइल का है। और इसके बाद इजराइल ने भी इस बीच अपनी मंशा जाहिर कर दी।
इजराइल ने कह दिया है कि अगर युद्ध होता है तो उसके परिणाम बेहद ही भयानक होंगे। जो ट्रंप कह रहे हैं वो इजराइल भी कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो अंजाम कुछ और होगा। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו, אנחנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה. איש אינו יכול לנבא מה ילד יום באיראן, אבל דבר אחד ברור: יהיה אשר יהיה, איראן לא תחזור להיות מה שהייתה, כאתגר לאומי מרכזי. חיילים טורקיים וחיילים קטרים לא... लेकिन यहां पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, धमकी दी जा रही है कि सब कुछ साफ कर देंगे, युद्ध हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन खामनेई भी चुप रहने वाले नहीं है, उसी कुर्सी पर बैठकर इन धमकियों का जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी से दुनिया युद्ध की तहलीज पर है। तेल के मालिक बनने की सनक ने ट्रंप को किडनैपर बना दिया। ग्रीनलैंड की खनिज संपदा की चाहत ने तानाशाह बना दिया। बात काटने वालों पर टैरिफ बम का अटैक जारी है। दादागिरी में बाधक बनने वाले ईरान की घेराबंदी हो चुकी है। पहले खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप अब अशांति के वाहक बन गए हैं। I really don't care about that. What I care about is saving lives. And I think I've saved. डोनाल्ड ट्रंप की यह सनक खतरनाक है क्योंकि ये विनाश उससे पहले की आहट है। तो पूरा विश्व जंग के मैदान में टकटकी लगाकर देख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो फिर अंजाम क्या होगा। अभी तक तो धमकियां दी जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका इस वक्त ईरान की घेराबंदी करने में जुटा है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तट पर बिल्कुल तैनात हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर लगे। जॉर्डन में अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस को अमेरिका ने हमले के लिए चुन लिया और इस एयरबेस से ईरान पर हमला करना बेहद ही आसान है। अमेरिका ने हिंद महासागर में भी कार्गो विमान की तैनाती कर दी है, यानी कि खाड़ी देशों में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को अब मजबूत कर रहा है। इंटेलिजेंस और साइबर फोर्स को भी अमेरिका पुख्ता करने में लगा है। इसके जवाब में ईरान ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तेहरान समेत दूसरे सैन्य ठिकानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। 7 दिन के भीतर ईरान ने दूसरी बार रूसी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है और युद्ध की आहट के बीच रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सौंप दिया है। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने कहा खामनेई पर हमला जंग माना जाएगा। ईरान में एक और बड़ा फैसला ट्रंप के खिलाफ हुआ है क्योंकि ट्रंप पर मुकदमा चलने की बारी है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने ईरान हिंसा के लिए ट्रंप को दोषी ठहराया है। मोहसेनी ने कहा ईरान को अस्थिर करने में ट्रंप का हाथ है, इसलिए ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति पर मुकदमा करेगा। यानी ईरान भी इस टकराहट को कम करने के मूड में नहीं दिखता है।